मैं आपसे कुछ पूछूं, बता पाओगे? चलो पूछता हूँ। क्यों सारे भगवान भारत में आते हैं? क्यों श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म केवल भारत में होता है? क्या ईश्वर को बाकी के देशों से प्रेम नहीं है, या ईश्वर वहाँ जा नहीं सकते? क्यों सत्पुरुष वहाँ जन्म नहीं लेते? क्यों वहाँ ऋषि नहीं होते? वगैरह वगैरह ऐसे प्रश्न आपसे नास्तिक बार बार पूछते हैं। तो आइए तर्क के साथ अनुसंधान करते हैं। आशा है अंत तक नास्तिकों का ये आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सनातन धर्म के समक्ष एक बचकानी सी बात है। हाँ, अब्राहमिक रिलीजन्स के समक्ष ये भले ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। चैप्टर 1, माजरा क्या है? तो माजरा है कि नास्तिक हर फेथ के सामने एक बहुत विचित्र पहेली रख देते हैं कि यदि ईश्वर है तो उसने अपना ज्ञान सबको क्यों नहीं दिया? क्यों सबको वो प्रेम नहीं करता? ईश्वर बराबरी का व्यवहार क्यों नहीं करता? मैं जानता हूँ आपने कभी न कभी ये प्रश्न सुना होगा या तटस्थता से सोचा तो होगा ही। और यदि भारतीय विचारधारा का अध्ययन नहीं है तो ये समस्या बड़ी लगेगी भी। इस माजरे प्रॉब्लम को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिलीजन। चैप्टर 2, व्हाई अब्राहमिक फेथ्स फाइंड इट डिफिकल्ट। ओके, लेट्स डाइव डीपर। सो हम ज्यादा हिस्टोरिकल टसल में ना पढ़ के सिंपली चीजों को समझते हैं। बाइबल लगभग 2000 साल पहले आई, जीसस क्राइस्ट लगभग 2000 साल पहले आए, पर ह्यूमंस तो लाखों सालों से पृथ्वी पर हैं। अब बाइबल कहती है कि बिना जीसस और गॉड में फेथ रखे हम हेवन जा नहीं सकते, और ये क्लेम मेरा नहीं है। इट इज राइट हियर, द क्रीड ऑफ सेंट एथनेशियस। Whosoever will be saved before all things, it is necessary that he holds the Catholic faith. The penalty of the non-retention of the faith of the church is represented as being everlasting death. The gospel messenger on the article of religion says, "For holy scripture doth set out unto us only the name of Jesus Christ, whereby men must be saved." Westminster Confession of Faith कहता है, "But the wicked who know not God and obey not the gospel of Jesus Christ shall be cast into eternal torments and be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power." अच्छा, इधर उधर की बात छोड़ देते हैं, सीधा बाइबल पर आते हैं। "Repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." अब मुझे बाकी के ऐसे सैकड़ों रेफरेंसेस देने की कोई इच्छा नहीं है, पर पॉइंट ये है कि अब जजमेंट डे वाले दिन जो लोग क्राइस्ट को मानते हैं, फेथ रखते हैं, वो तो भैया गए हेवन। चलो, जो बाइबल को जानते हैं पर फिर भी मानते नहीं, उनको फेंक दिया गया इन इटर्नल हेल। पर जिन लोगों तक बाइबल पहुंची ही नहीं, जो बाइबल के दुनिया में आने से पहले ही मर गए, उनका क्या दोष? कुछ नहीं ना। फिर भी उनके इटर्नल यानी अनंत काल तक हेल फायर में लूसीफर अंकल पकोड़े तलेंगे। ईश्वर ने क्या यहाँ पक्षपात नहीं किया? क्या उसने अन्याय नहीं किया? ऐसा ही सिमिलर मुद्दा है इस्लाम या अन्य किसी भी अब्राहमिक फेथ के साथ। मैं इन फेथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो इफ एनीवन वांट्स टू मेक इट मोर क्लियर, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बट ट्रस्ट मी, सनातन धर्म के समक्ष ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सत्य के समक्ष कोई संशय नहीं रहता। चैप्टर 3, फॉर सनातन धर्म इट इज अ स्मॉल पोटैटो। क्यों भाई SR बड़ा बायस्ड है? सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी तो है। क्यों गीता का ज्ञान कहीं और नहीं आया? क्यों ऋषियों को प्राप्त वैदिक ज्ञान यहीं दिखाई दिया? क्यों श्री राम और कृष्ण कहीं और पैदा नहीं हुए? अरे होल्ड ऑन, इतनी भी क्या तिलमिलाहट? सनातन धर्म अब्राहमिक फेथ्स की तरह यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की प्रॉब्लम में फंसता ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में इटर्नल हेल जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। चाहे आपके लाखों जन्म हो, पर आप तक ये नॉलेज पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और जब तक नहीं पहुंचेगी रीइंकार्नेशन होता रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा। इस संशय का निवारण श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के माध्यम से किया है। श्री कृष्ण अर्जुन का मुंह तोड़ने के लिए बताते हैं, "अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ।" और वे अर्जुन को मुंह छोड़ कर्तव्य करने को कहते हैं। पर अर्जुन को एक संशय सताता है। वो कहता है कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखता है पर संयमी नहीं है और योग पथ से विचलित हो जाता है, तो उसकी क्या गति होगी? क्या वह नष्ट हो जाएगा? तब केशव कहते हैं कि उस पुरुष का ना तो इस लोक में ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा के उद्धार के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा पथ भ्रष्ट पुरुष भी शुद्ध आचरण वाले घरों में जन्म लेता है, ज्ञान से परिपूर्ण योगियों के कुल में जन्म लेता है। वहाँ उसे पहले से संग्रहित संस्कार अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं और वह फिर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। मतलब किसी का भी कहीं भी जन्म हुआ हो, यदि वह एक कदम भी ईश्वर की ओर बढ़ाता है तो उसे अगला फेवरेबल जन्म अवश्य मिलता है, और चाहे कितने जन्म लगे वह सत्य तक अवश्य पहुंचता है, ना कि कभी अनंत काल तक टला जाता है। तो हो सकता है पिछले जन्म में रशियन रहे हों, पर ईश्वर की प्राप्ति की जिज्ञासा आपको आज विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए भी गीता तक खींच लाई हो। मेरा ईश्वर अपने किसी बच्चे को अनंत काल तक जलाता नहीं है। आप सत्य तक अवश्य पहुंचोगे, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।